रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। उसका नूर पूरी कायनात पूरा संसार। उसका नूर अंधकार में उजियाला है तू, उजियाला है तू। तू ही तो है, तू ही तो है। आपके बेटे के सिर पे बहुत गहरी चोट आई है। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी सिर्फ इसकी धड़कनें चल रही हैं और इसका दिमाग काम करना बंद गया है। देसी भाषा में बोले तो मस्तिष्क मर गया है। इसका मतलब होता है ब्रेन डेड। What the hell sir? What are you saying? मतलब दिमाग बंद हो गया और धड़कनें चल रही है। ये जिंदा तो है ना? देखिए, धड़कनें चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिंदा है। धड़कनें सिर्फ चल रही है, वो भी मशीन के हिसाब चल रही है और इसके दिमाग में बहुत गंभीर चोट है जो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। एक तरह से ये ब्रेन डेड है और ये जब तक इसकी सांसें चल रही हैं, और ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इनके जाने के बाद एक ही था बेटा, वो भी मेरे भगवान, क्या कर रहे हो मेरे साथ? ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? बैठिए। मैंने पेशेंट की कंडीशन के बारे में तो आपको बता ही दिया है। हार्ट कभी भी काम करना बंद कर देगा। तो क्या सर? हमारे साथ ही ऐसा क्यों दीदी? हमारे साथ ही ऐसा क्यों? क्या करूं मैं? तो आपने ऑर्गन डोनेशन के बारे में तो सुना ही होगा, मतलब अंगदान। आपके बेटे के मरने के बाद भी आपके बेटे के अंग किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, आईज, स्किन, हैंड, बोन इत्यादि। अगर आप तैयार हैं, आप एग्री करते हो, तो हम कंसर्ट फॉर्म भराएंगे आपसे, आप साइन कर देना। ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों? के लिए भी चलोगे? नहीं, मुझे पता है। अभी चलो आप मेरे साथ। नहीं, चलो आप मेरे साथ। चलो भैया। मम्मा, राखी की प्लेट लेके आओ। मासीमा आओ, राखी की प्लेट लेके आओ। मम्मी समझाते नहीं, आप इसको पूरा दिन पढ़ा है फिर भी राखी। राजा इस लड़की को ना इतना जल्दी है ना कि पूछो मत। चलो आ जाओ।
मम्मा देखो ना, हर बार भैया ऐसे ही करते हैं। चल अभी मुहूर्त भी निकल तुम जाएगा। दोनों का तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब जल्दी से बांधो दोनों। गिफ्ट ले जाओ चलो बेटा। ठीक है, आप लोग कहते हो तो मैं राखी बांध देती हूँ। रुक जा। ऐसे नहीं, भाई की चल, सलामती पहले की दुआ रुमाल करे। निकाल। तमाम मेरे लगाओ। अपने लगाओ आप, तुम दोनों भी ना जल्दी से करो। इस सारे मम्मा नियम ये लगाते भैया हैं। करते हैं हर बार, आप मुझे ही बोलते रहते हो हर अरे टाइम। ये ना सारे मुहूर्त नियम निकल मानने जाएगा। पड़ते हैं। चलो सिर पे चढ़ा रखा है। हाँ चलो। चलो आप सच में कुछ दोगे ना मुझे? जान ले ले मेरी बात कैसे। चुप कर। अरे भैया मुझे चांदनी चाहिए आपकी। तुम तो मत पूछो। कहती जैसे ऐसे चलते नहीं रहिए, बोलते, चलते रहिए। ऐसे नहीं बोलते बेटा। शांत हो जाओ। लड्डू तो पूरा खिलाना। शांत पहले मैं अपने रहिएगा। भैया को लंबी उम्र का टीका तो लगाती सर आप, जिससे मेरे भैया की उम्र हमेशा लंबी रहे। ये लो लड्डू खाओगे? पन्नी तो उतारोगे लड्डू? ये नाटक कर दिया मम्मी, देख लो फिर। अरे चल। पापा देखो पूरा लड्डू लेके चले गए। अरे तो तेरे लिए एक लड्डू तो है ना। हाँ मम्मी भैया को आशीर्वाद दो कि भैया की चुप अच्छी चुप से ये मेरा लाल। अच्छी बहुत से भाभी ही मिले हमें। मौसी के लिए मेरे तो ले लो आशीर्वाद आप। लेन दिलाओगे अभी? चलो एक एक सेल्फी selfie लेते हैं, एक लेते हैं। सेल्फी। चल आजा सेल्फी ले लेते हैं। अरे ये फोन भी ना। रुको तो सही तो। बताना है। हेलो। ये फोन इस हाँ भाई। लड़के का। लड्डू लड्डू कह रही थी लेखा। अच्छा। हर टाइम आ रहा हूँ, फोन मैं आ रहा हूँ, होता 2 मिनट में आ रहा हूँ। मामा मैं आ रहा हूँ अभी। अरे ये तो आ बता गया, कहाँ जा आ रहा गया, है? आ गया, 2 मिनट में आ ये गया, तो बस, बता बस कहाँ यही। जा रहा है? कैसे एक बच्चे को बिना किसी अंग के जलाएंगे? अगले जन्म कहीं वो अपंग पैदा हुआ तो कहीं हमें कोई पाप ना लगे। नहीं दीदी, पर ये भी तो सोचो ना, उसके कितने लोगों के काम आएंगे, कितने लोग उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। सोचो दीदी, सोचो जरा। नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती ऐसा। नहीं कर सकती। जब शरीर से अंग निकाल लेंगे तो मेरा पूरे शरीर का बेटा अंगों में टुकड़ों में बढ़ जाएगा स्वाति। तहस नहस हो जाएगा। कैसे उसका अंतिम संस्कार करेंगे? पूरा बेटा उसके सारे अंग निकाल लेंगे। लोग क्या कहेंगे स्वाति, क्या कहेंगे? कैसी माँ है, कैसी माँ, कैसी माँ। अपने बेटे तक को ना छोड़ो। नमस्ते, आइए मैम, बैठिए। अगर हम कहें कि हम आपका दुख समझ सकते हैं तो वो भी बहुत कम होगा, लेकिन हम आपके साथ हैं। क्या आप जानते हैं ये क्या है? देखिए गौर से। इसका भी देखा है? इसको तो कलम करना कहते हैं। हाँ, कहते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने। दीदी तो ये बहुत करती हैं। हाँ, तो बताइए ये कब करते हैं? घायल पेड़ों की मरम्मत करने के लिए और पौधों में प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए। बिल्कुल ठीक मैम। ठीक उसी तरह जो हम जिंदा लोग हैं, हम अपने शरीर का कुछ अंग, कुछ हिस्से दान में दे सकते हैं, जैसे किडनी या गुर्दा। उसका एक होना ही काफ़ी है हमारे लिए। और अग्न्याशय या पैनक्रियास आधा ही चल सकता है, हम उससे जीवित रह सकते हैं, हम एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं आधे अग्न्याशय से। और हमारा लिवर, उसका एक हिस्सा हम डोनेट कर सकते हैं और वो पुनर्स्थापित हो जाता है। कुछ ही समय वो स्वयं रिजेनरेट या पुनर्स्थापित हो सकता है। इसे जीवित डोनर या लाइफ डोनर कहते हैं। और दूसरा है मृत डोनर, जो ब्रेन डेथ के बाद अपने शरीर के सारे ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है। ब्रेन डेथ? वो तो हमें डॉक्टर ने बताया था। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं।
अगर उनको शरीर का, किसी के शरीर का वो हिस्सा मिल जाए, वो अंग मिल जाए, तो अपनी ज़िंदगी को वो नए सिरे से जी सकते हैं। ये लोग गिफ्ट ऑफ लाइफ या जीवन के उपहार का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के आशा के किरण का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हार्ट फेलियर में हार्ट, फेफड़े के कैंसर में लंग्स या फेफड़े, या रीनल फेलियर में किडनीज, या अंधेपन में आंखें। क्यों ना ऐसा करके हम किसी के बुझते चिराग में उजाला कर दें। मैडम इसमें पैसे मिलते हैं? ये सरकारी नौकरी या फिर कुछ और? नहीं नहीं, ऑर्गन डोनेशन एक सच्ची, अच्छी और उत्तम भेंट है। इसमें ना पैसे लिए जाते हैं और ना ही पैसे दिए जाते हैं। किसी इंसान के मृत्यु के बाद उसके शरीर को या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। पूरी तरह से खत्म हो जाता उसका शरीर, किसी के काम नहीं आता। और अगर उसके शरीर के कुछ अंग दान में दिए जाते हैं तो वो एक शरीर से 8 लोगों का भला हो सकता है। ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम वन बॉडी कैन सेव 8 लाइव्स। सोचें, जो शरीर किसी के काम की नहीं, या तो मिट्टी में मिल जाएगी या राख में मिल जाएगी। अगर हम उन अंग को किसी को दान कर दें तो सिर्फ 8 लोगों का ही नहीं, 8 परिवारों का भला होता है। जब शरीर से सारे अंग निकाल लेंगे तो शरीर तहस नहस हो जाएगी। हम उसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? हमारे पास स्किल्ड सर्जन्स और मेडिकल टीम है जो बहुत ध्यान से शरीर से अंग निकालते हैं और उसको वापस सूचर या स्टिच कर देते हैं, जिससे उसके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसके अंतिम संस्कार के नियमों में भी कोई विलंब नहीं होता। क्या शरीर के अंग खरीदे और बेचे जाते हैं? नहीं, ये एक आपराधिक जुर्म है। हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के तहत अपना सारा काम लीगल प्रोसीजर के तहत करते हैं। अगर ऑर्गन डोनेशन इलीगल तरीके से किया जाता है, लिया जाता है और दिया जाता है तो उससे फाइन या जेल भी हो सकती है। तो मैम इसमें आपका क्या रोल है? आप ऑर्बो कह रहे हो, ऑर्बो क्या करते हैं इसमें? ऑर्बो मेक्स ऑर्गन डोनेशन अ रियलिटी। इसका सेटअप हमारे एम्स में है। हम यहाँ समानता से सब ज़रूरतमंद लोगों को ऑर्गन्स का वितरण करते हैं और ऑर्गन डोनेशन को प्रोत्साहित भी करते हैं। हमारे एम्स में भर्ती एक शख्स के ब्रेन डेड होने के बाद उनके ऑर्गन डोनेशन से कई परिवारों में खुशियों की लहर आई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वैकुंठ चौधरी है। ये बच्चा, ये मल्टी ऑर्गन डोनर है। और ये देखिए सुरेश, कल ही की बात है, 48 वर्षीय ये रिक्शा चालक सुरेश, जिसका इलाज कई दिनों से हमारे ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था। उसकी पत्नी ने अपने पति का अंगदान कर बड़ा दिल दिखाते हुए मानवता के अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण दिया है। ये है वो लोग जिन्होंने अंगदान करके कई लोगों के जिंदगियों में उजाला कर दिया। केवल ये ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये महादान किया है और बहुत पुण्य का काम किया है। आप सोचें। मैम हम आपको बताते हैं। जी बिल्कुल। मैम, मैं अपने बेटे का ऑर्गन डोनेशन करने के लिए रेडी हूँ। सही में एक शरीर जो मर जाएगा उसे जलाने पर वो राख और मिट्टी में ही तो मिल जाएगा। अगर हम उसके अंगदान करेंगे तो वो मानवता के पन्नों में उसका नाम अमर हो जाएगा। और एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी का पल क्या होगा कि मेरा बेटा अमर हो जाए और किसी के लिए एक एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण बने। मैम, हम कंसेंट भरने के लिए रेडी हैं। काश मेरे सपने पूरे हो पाते, मैं नाच पाती, मेरे लिए कोई ताली बजाता, कोई मुझे नाचते हुए देखता। वो
सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। मैं सांस ले पाती, पूरी दुनिया घूम पाती। हे भगवान, कोई मुझे अपनी किडनी दे। मैं अपनी ज़िंदगी जी पाऊँ फिर से मैं भाग सकूँ, फिर से मैं दौड़ सकूँ, फिर से मैं अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूँ। काश मैं अपने सपनों को साकार कर पाऊँ। हेलो सुनैना मैडम, मुझे बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है और मुझे दुख भी है, पर आपकी बेटी की आंखों में बड़ा गहरा चोट लगा है, तो मुझे नहीं लगता अभी वो देख पाएंगे। ये क्या हो रहा है स्वाति, बार 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 बार। हे भगवान, ये क्या सारी मुसीबतें मुझे ही झेलना पड़ रहा है। हिम्मत देखिए, अभी आप हिम्मत रखिए। हमारे हॉस्पिटल में एक ऑर्बो डिपार्टमेंट है। यदि हमें कोई आई डोनर मिलता है और आपको उसके लिए एग्री हो तो हम आई ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। क्या कहा डॉक्टर? आई डोनर? कोई क्यों हमें अपनी आंखें देगा? क्या सर पूरी की पूरी आँख निकाल देंगे? नहीं, चलो मैं आपको समझाता हूँ। कभी पूरी आँख नहीं निकालते। जो आँख का जो बाहरी पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, उसको कॉर्निया कहते हैं या पुतली कहते हैं। उसी के थ्रू लाइट लेंस के थ्रू रेटाइना तक जाती है। रेटाइना पर जब लाइट की रेज पड़ती है तभी हम देख पाते हैं। कई केस में क्या होता है, कोई एक्सीडेंट या गंभीर चोट के कारण जब कोर्निया पर जब चोट लगे या फिर किसी कारण डैमेज हो जाता है तो वो लाइट की रेज लेंस और रेटाइना तक नहीं पहुंच पाते। इस कारण देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। हम जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम पूरी आँख नहीं निकालते, हम केवल लेंस या कोर्निया या पुतली ही निकालते हैं और उसी का ट्रांसप्लांट करते हैं। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के इंडिया में लाखों पेशेंट्स हैं। यदि उन पेशेंट्स का कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए। जैसे हमें डोनर मिलता है हम आपको सूचना करेंगे। सर ये तो कितना अच्छा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या सर? क्या है मम्मा, आप हर बार मेरी चीजों को इधर उधर क्यों रख देते हो? आपको नहीं पता क्या मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगी? हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ऐसा क्यों हुआ भगवान, ऐसे क्यों हुआ? इससे अच्छा तो होता कि मैं अपने भाई के साथ ही चली जाती। अंजलि, क्या हुआ बेटा? मम्मा मैं कैसे जीऊंगी बिना आंखों के? मम्मा मैं कैसे जीऊंगी? मैं नहीं जी पाऊंगी मम्मा, मैं अपने भाई के साथ ही चले जाती। इससे सही तो नहीं बोलती। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, तुम्हारी आंखें आ जाएगी नहीं मम्मा, मैं नहीं हो जी जाएगा पाऊंगी बेटा। अंधेरे में। मम्मी मैं पूरी जिंदगी अंधेरे में नहीं बीत पाऊंगी। सब नहीं ठीक हो बीत जाएगा, पाऊंगी। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम सब है ना साथ, हम सब है ना साथ। स्वाति, हम सब साथ है ना? क्या हुआ बेटा? ऐसे नहीं करते। नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, खड़े मासी खड़े मैं हो जाओ। नहीं देख नहीं 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 बच्चा, ऐसा नहीं है। अभी देखो ऐसे नहीं करते। उठ जाओ, आ जाओ, चलो बैठ बच्चा, बैठ। कुछ नहीं, मासी माँ मैं कभी नहीं देख नहीं, पाऊंगी। नहीं, मासी नहीं, माँ ऐसे- मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। ऐसे नहीं बोलना बच्चा, ऐसे नहीं बोलना। मुझे नहीं दिख रहा मासी नहीं माँ नहीं कुछ। नहीं नहीं, एक दिन जरूर आएगा। नहीं मासी कोई माँ। ना कोई अपनी आंखें जरूर डोनेट करेगा, मैं मर तो तुझे जाती हूँ। जरूर मिलेगी। मुझे मार सकते मासी माँ, इससे सही मुझे मार दो। नहीं नहीं, बस 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 बस। अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। हमने फॉर्म भरा है ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सब हाँ अरे ये कौन फोन कर रहे हैं बार बार? फोन देना स्वाति। ये लो।
हॉस्पिटल से कॉल है। अरे ये तो हॉस्पिटल से कॉल है। हेलो, क्या सच में? हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ मम्मा? स्वाति, हाँ हॉस्पिटल से फोन आया था, दोनों रेडी है। क्या? अब तू देख पाएगी अंजलि? क्या माँ? देख पाएगी अंजलि? सच? मैं फिर से देख पाऊंगी मम्मा? हाँ सच बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ सच? हाँ बेटा, हाँ सच मम्मा? हाँ मम्मा, मम्मा मैं फिर से देख पाऊंगी? हाँ। अंजलि, अब मैं आपकी पट्टी खोलने जा रही हूँ, ठीक है? मैम क्या मैं सच में देख पाऊंगी ना पट्टी खुलने के बाद? क्या मैं बिल्कुल। सच में देख पाऊंगी ना? हाँ अंजलि बिल्कुल, बस थोड़ा सा सब्र रखो, मम्मा चिंता मत करो। हाँ बेटा, हम यहीं पे है बेटा, हम यहीं पे हैं। नहीं है बेटा, चिंता मत करो बेटा, सब अच्छा होगा, सब ठीक है। मम्मा मुझे दिखेगा ना सच में? हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम दिखेगा, परेशान मत दिखेगा। हो, सब ऐसे ठीक रोना होगा। नहीं है बेटा, रोना नहीं है, सब दिखेगा। अब तो अच्छे बच्चे हो, है ना? मेरी ब्रेव गर्ल हो, मेरी प्यारी गुड़िया रानी हो, है ना? अंजलि, हाँ जी मैम। आप धीरे धीरे आंखें खोलो, बिल्कुल धीरे धीरे। मम्मा मुझे सब दिख रहा है। कैसे? मम्मा मुझे सब दिख रहा है। मम्मा मुझे सब दिख रहा है। मम्मा मुझे सब दिख रहा है। मासी मासी मुझे सब दिख रहा है। मैं सब देख सकती हूँ। बस बेटा, बस 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 मैं सब देख पा रही हूँ। बस बेटा, बस। थोड़ी देर आराम कर लो अंजलि, ठीक है? आंखों पे ज्यादा जोर नहीं लगाना, थोड़ी देर आराम कर लो। मम्मा आप यहीं पे हैं बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? मुझे सब छोड़ के चले गए। मासी माँ मुझे सब छोड़ के चले कोई गए। कहीं छोड़ के नहीं जा रहे, हम सब यहीं पे हैं बेटा, सब यहीं पे हैं, कुछ नहीं होगा। अब सब ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है। सच में दीदी बहुत खुश, मतलब मैं बता नहीं पा रही मैं कितनी खुश हो रही हूँ। इस समय सही निर्णय लिया था ना हमने, हाँ, शायद इस समय भी किसी ने हमारी तरह ही निर्णय लिया है। और देखो, जो कर्मा कहते हैं ना, मुझे लगता है वो वापस आता है। आता है, बिल्कुल आता है। स्वाति, चल काउंसलर मैम के पास चल। क्या हुआ? नहीं नहीं, चल चल। अरे बताओ तो सही, क्या अरे हुआ? चल ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। अरे आइए मिसेस सुनैना एंड मिस स्वाति, आइए बैठिए। मैम, आपको हमारा नाम याद है? बिल्कुल, नेक काम करने वालों को कोई कैसे भूल सकता है। हम ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ताकि हमारे मरने के बाद हमारे अंग किसी जरूरतमंद के काम आए। दीदी, ये आप ही हो? मैम प्लीज 2 फॉर्म दे दीजिए। अगर ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम पुण्य कर सकें, तो क्यों ना हम उसका काम करें और जिंदगियां सवारे। और जिंदगियां संवारें। अंग दान से बड़ा कोई दान नहीं, अंग दान महादान। थैंक यू अर्गो। थैंक यू और गॉड, थैंक यू गॉड। जब